वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर थर्ड। कौन सा है चैप्टर? है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं शुरू। लेक्चर नंबर वन है ये हमारा। देखो इसमें हम लोग किसके ऊपर मतलब स्टडी करेंगे। इसके ऊपर हम लोग करेंगे किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर। जो चार्ज क्या है, मूव कर रहा होगा, ठीक है, जो मतलब मोशन में होगा या चल रहा होगा, मतलब इस प्राइस से आप लोग समझ लो। सो इस देखो अब डेफिनेशन थोड़ी सी देख लो। ये द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील, जिसमें हम लोग डील करेंगे, मतलब समझेंगे किसको? किसको? चार्ज जो कि एक मोशन में है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, इस चैप्टर में उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें। अब पहले बात करते हैं हम लोग नॉर्मल करंट की। करंट क्या होता है? ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट भी तो आप लोग समझना, अगर मैंने करंट बोला तो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ये इसकी पहले तो मेन है, आप लोग को डायरेक्शन पता होनी चाहिए किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अगर आप लोग समझना है जिस डायरेक्शन में आप लोग का इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आप लोग का करंट बहता है। दूसरी लैंग्वेज में समझा जाए तो जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में आप लोग का करंट फ्लो करता है। राइट, ठीक है। अगर जिसको और मतलब डेप्थ में समझना है तो उससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं समझा डेप्थ में, क्योंकि काम करना ही है आप लोग के। ठीक है, क्योंकि बोर्ड लेवल के है तो नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट ये देखो, समझ जाए आप लोग। जिसको ज़्यादा है डीपली पढ़ना है ये पढ़ लेना, इससे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इस डायग्राम को मदद से भी समझा लेते हैं। ठीक है, वो ये हाई टू लो पोटेंशियल हो रहा था। ठीक है, और जिसके साथ जैसे इक्वल हुआ, ठीक है, पोटेंशियल, उसका वजह से एक करंट मतलब चार्ज फ्लो हो रहा था, चार्ज उससे। ठीक है, वो ये। अब चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वो आप लोग पढ़ना। ठीक है, देखिए क्या होता है डेफिनेशन क्या है। देखो दोनों डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज समझे? रेट ऑफ फ्लो मतलब टाइम के साथ, जहाँ पे भी बात हो जाए रेट की, समझे, टाइम के साथ हो रही। ठीक है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसके साथ? टाइम के साथ फ्लो हो रहा है। किसमें? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो जानते हो आप लोग क्या होता है। और किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? कंडक्टर का। और उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द चार्ज, मतलब इतना चार्ज बहे किससे, मतलब किससे बहे फॉर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम में, मतलब उसके जो डिवाइड में पर यूनिट टाइम, मतलब हर सेकंड में, हर एक सेकंड में। इस टाइप से वो कहना चाह रहा होगा। ये भी डेफिनेशन है। और इसको हम लोग मैथमेटिकल मतलब एक न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। देखो ये रहा, इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल टाइम टाइम टेकिंग। ठीक है, ये भी है। और देखो इसका फॉर्मूला ये है, याद कर लेना। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज द करंट, आई से आप लोग डोनेट करते हो करंट को, ओके। और चार्ज, क्यू से हमारा चार्ज होता है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बता दिया मैंने। ये आप लोग के यही समझना, ये जैसे आप लोग ने डिफरेंशिएशन समझा था, उसको एग्जैक्ट क्या होता है डिफरेंशिएशन, वही यहाँ पे समझाया कि एग्जैक्ट चार्ज छोटा से छोटा लिया, छोटे से छोटे टाइम में, फिर लिमिट्स टेंस टू जीरो, मतलब जो चेंज आ रहा, मतलब किसके टाइम के बीच में, वो एकदम निगलेजिबल, मतलब जीरो के बराबर, जीरो के मूव कर रहा। ठीक है, वो ये वैसे ही निकाल के जाना चाह रहा है। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आप लोग को मैग्नीट्यूड दिए जाए डायरेक्ट तो ये लगाओ। अगर इक्वेशन में दिए जाए, मतलब एक इक्वेशन टाइप, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी इक्वेशन दी जाए, तो आप लोग को इसको कैसे लिख लेना है? इस प्रकार से, डी क्यू बाई डी टी, मतलब वही समझ आप डिफरेंशिएशन टाइप। चार्ज की इक्वेशन दी जाएगी आप लोग को, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वो कर देना, क्या करना? डिफरेंशिएशन, ओके। तो आप लोग से ये भी पूछ लेगा, और उसी में ही फिर टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे निकालना है। एट एट 5 सेकंड में बताइए कितना करंट फ्लो हुआ था, इस हिसाब से। ठीक है, ये होगा। और देखिए, और देखिए, देखो आप लोग को चार्ज समझ, चार्ज फॉर्मूला ये रहा अपना, है ना, वो क्यू बाई टी है। चार्ज, चार्ज का और भी फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, जैसे मैंने बताया था। चार्ज इक्वल हुआ है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। और एन ई क्या है हमारा? बेसिकली चार्ज है। ये इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, वो है। तो चार्ज का फॉर्मूला आप लोग को बताया था एन ही होता है। तो आप लोग चार्ज बड़ा एन ही भी रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आ जाता है। ठीक है, और ई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे बता दी, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ठीक, डन। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो इलेक्ट्रिक करंट की देखो जो ऐसा यूनिट होती है वो आप लोग की एम्पियर होती है, एम्पियर। और डोनेट करते हैं किससे? ए से, ओके। ये है, इसको याद रखना पहली चीज़ हमेशा। ठीक है, ये हमेशा लिख के आना है आप लोग को। क्या डेफिनेशन पूछेगा आप लोग से, बस डेफिनेशन पूछे, आप लोग को लिख के क्या करना, फॉर्मूला लिख देना, साथ में ऐसे यूनिट लिख देना। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? चार्ज का निकालते बनता ही है, टाइम का निकालते बनता है, और डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो बस बहुत ईजी है भाई आप लोग के लिए। आप लोग भाई अलग लेवल पे जाओगे अगर आप लोग इतना सीख गए निकालना भी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है भाई आप लोग के लिए इसमें से कुछ काम का है? और भी यूनिट देख लो, कूलम्स पर सेकंड में भी आप लोग को मिल सकती है यूनिट। ठीक है,
और कुछ है काम का, ये देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, जस्ट बेसिक क्वेश्चन है। अ चार्ज ऑफ 30 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू आ बाय 10 मिनट, 10 मिनट में बाहर 30 कूलम है जो फ्लो हो रहा थ्रू बाय इन 10 मिनट में, फाइंड द करंट, कितना करंट फ्लो हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ने इसको किस में करा, क्या कहते यूनिट्स, मतलब ऐसा ही सिस्टम में इसको कन्वर्ट करा, मिनट से सेकंड में पहुंच गए, ये रहे। ठीक है, कूलम्स को वही लिखा और जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और 0.05 एम्पियर हमारा करंट बहा है। देखो यहाँ पे बता रहा है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की है, जो कि मैंने आप लोग को बता दी, देखना वही है। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मैंने बताया क्या पॉजिटिव करंट की जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बोला एक्चुअली में वही है। ठीक है, मैंने वही कहा था चार्ज जिस टाइम में, तो वही बता रहा है यहाँ पे भी, दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडरिंग द पॉजिटिव सो दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब वही है, उसमें डायरेक्शन के ऊपर मत जाना, मैंने जो बताया वही डायरेक्शन है, इसमें भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, और ना और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़, इसकी जो हमारी को क्या होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी सॉरी, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ, पहली चीज़ स्केलर मतलब आप लोग इसको वो भी करता है कि हमारा एडिशन ऑफ स्केलर, स्केलर्स मतलब आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो करंट को। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया आप लोग को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। ठीक है, क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, देखो डेंसिटी से आप लोग ये समझो, डेंसिटी क्या है, घनत्व, राइट। तो डेंसिटी से आप लोग यही समझते हो, मतलब कितना, मतलब घनत्व होता है डेंसिटी, मतलब कितना अंदर उसके मास वगैरह है, कितने ठोस है कोई भी चीज़। ठीक है, यही है। तो करंट डेंसिटी से यही निकल के आ रहा है बेसिकली, तो करंट है, करंट और डेंसिटी मतलब कितना अंदर, मतलब कितना उसके हर एक सेकेंड, मतलब हर एक एरिया के अंदर, मतलब हर पर एरिया में कितना करंट प्रेजेंट है, बेसिकली ये है, यही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड, देखो जैसे मैंने बताया पर एरिया में, राइट, पर एरिया में करंट। ठीक है, सो वो ये कि पर एरिया से करंट कितना बह रहा है आप लोग का। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, करंट डेंसिटी। इसको डोनेट करते हैं किससे हम लोग, इस जे से, जो कि जे से बताया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन ट्रांसवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी ये मैं एरिया आप लोग को निकालना भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, बट याद रखें कि एरिया। ठीक है, ये होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। करंट का और भी फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, सो आप लोग करंट बराबर वो ही पुट कर दिया, तो एक और न्यू फॉर्मूला बन गया हमारा, ये रहा। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखने, कुछ भी हो जाए ना। बढ़ते हैं और आगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बस ठोकना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना, बस इतना इनफ है भाई हमारे लिए। ठीक है, और इसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है, यूनिट यूनिट यूनिट, देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा हमारा, कैसे निकाला, करंट, करंट आ गया एम्पियर में। ठीक है, एरिया लिखते हैं एल एल में, एल का स्क्वायर में, तो दोनों जब दोनों को मतलब इसको इससे डिवाइड किया गया तो ये है हमारा। ठीक, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकला है। इसी की मदद से आप लोग इसका वो भी निकाल सकते हो, क्या, ऐसे यूनिट कैसे, देखना, ए बार आया है मतलब एम्पियर पर मीटर, लेंथ को आप लोग किससे डोनेट करो, मीटर के स्क्वायर, मीटर से, राइट। तो ये स्क्वायर लगा मतलब मीटर का स्क्वायर, खत्म भाई, इजी सो इजी। और इनकी मदद से आप लोग ये भी वापस निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं और आगे। और हाँ, ये हमारा क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आप लोग को। और बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग को एक नज़र एक हिस्से में बताया जाए तो खाली ऐसे समझ, जैसे कोई एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, मतलब कोई भी रैंडम अरेंजमेंट रहता है उसका, राइट। ठीक है, तो उसमें ये समझना कि जैसे ही आपने उसमें किसी भी पोटेंशियल लगाया, वोल्टेज वगैरह लगाया, मतलब एक बैटरी लगाई। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडक्टर के अंदर आप लोग की क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, राइट। यहीं पे देखना, से नेगेटिव, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे रैंडमली थी, वो एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे। किस डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया, तो वही मैं कहना चाह रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही है, क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विथ द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब आप लोग ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वही है डेफिनेशन भी आप लोग देख लो क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल करंट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसको यूनिट किससे करते हैं भाई, लो वीडी से। ओके ना, अब बढ़ते हैं और थोड़ा आगे। इसकी हाँ डेरिवेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या है। देखो रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है। ठीक है, आप लोग के लिए तो देखा जाए। चलो देखो, कंसिडर करने वाले आपको ले लेना है कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, उसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्मली देन द वॉल्यूम उसका क्या आएगा, ए बाई एल। अब देखो मैं आप लोग को, अब इसमें लोग सोचेंगे भाई वॉल्यूम कैसे ए बाई एल हो गया। सुनना, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं, ये आप लोग क्यूब ले लो। चलो एक एक मिनट ना, मैं क्यूब बना दूँ। ये क्यूब रहा, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है, ये क्यूब हो गया अपना। इसका आप लोग ने जैसे इसका मान लो, इसका नीचे का आपने एरिया निकाला, इस नीचे वाले बेस का एरिया निकाला। ठीक है, और जैसे ही आप लोग उसमें लेंथ का वो मल्टीप्लाई करते हो, मतलब एक और डिस्टेंस बढ़ा, मतलब एक भी कोई भी यूनिट बढ़ाते हो, लेंथ वगैरह या हाइट वगैरह, उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक वो वॉल्यूम बन जाता है। राइट, सेम वैसे ही हुआ कि ये इसका एरिया था इनके पास, उनने जैसे लेंथ का मल्टीप्लाई करा तो वो वॉल्यूम बन गया। ठीक है, ठीक है, वो ये तरीका, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो बहुत ईजी आप लोग के लिए, 12th क्लास में आ चुके हैं लेट। ठीक है, अब 9 उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में है। ठीक है, हर एक वॉल्यूम में माना अपन ने क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, और जिसको यूनिट कर रहे हैं एन से। ठीक है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन। देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस कंडक्टर में विल बी एन, मतलब टोटल कितने होंगे फिर, एन होगा, एन मल्टी ए बाई एल। ठीक है, समझे आप लोग, मतलब एक सुनना गौर से, क्या कहना चाह मैं, एक वॉल्यूम में एन आप लोग की क्या थे समझ रहे हैं। एक वॉल्यूम में जैसे मान लो आप लोग का पूरा वॉल्यूम कितना 30 आया, तो एक वॉल्यूम में आप लोग के एन इलेक्ट्रॉन्स के, तो पूरे 30 वॉल्यूम में कितना होगा, एन का मल्टीप्लाई कर देगा तो वही हुआ है। तो टोटल क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है। नाउ चार्ज बराबर क्या होता है, इफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज ई, चार्ज का फॉर्मूला बताओ, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। राइट, एन ई, ये लिखा, ठीक है, ये होता है। और एन कहते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो ये कि एन कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, ये, तो इसको उठा के इसमें रखा, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को ना। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। आप लोग को बताया गया व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप। जैसे आप लोग ने बैटरी जोड़ी, उसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। रिजल्ट क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हमारे पॉजिटिव एंड की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ जाने लगे। ठीक है, ऑफ कंडक्टर विद ड्रिफ्ट कितनी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से। ओके, नाउ जिसको आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, इफ द टाइम टेकिंग बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल्स द डिस्टेंस बाय एल, और जो डिस्टेंस एल थी इधर से लेके इतनी, उसको ट्रेवल्स करने में उनको कितना टी टाइम लग रहा। अब टाइम का फॉर्मूला बताएं क्या होता है, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी बताइए। चलो मैं टाइम का मत बताओ, वेलोसिटी स्पीड का तो पता होगा, नॉर्मल वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टाइम को इधर कर दो, वेलोसिटी को इधर कर दो, वही आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ओके, नाउ थोड़ा और आगे बढ़ो। एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट का फॉर्मूला बताएं आप लोग क्या होता है, आई बाई क्यू बाई टी, पढ़ा है अपन ने। राइट, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, इसको भी टाइम बराबर भी रखो, और ये ऊपर वाली जो लाए चार्ज बराबर भी रखा। जब इसमें रखा तो अपना ये बन गया पूरा एक्चुअल फॉर्मूला, देख रहे करंट का, इतना करंट भाई अपना फ्लो हो रहा है इसमें। ये हमारा आंसर आ चुका है पूरा। चेक क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ए इज द एरिया है, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और हमारा ई इज द इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ये न्यूमेरिकल्स है भाई, ये आप लोग कर ले जाओ, डायरेक्ट वैल्यूज है वाइज है, आप लोग पढ़िए और करिए। ठीक है, ठीक है, और क्या करें, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो एक और टर्म आया आप लोग के में, क्या आएगा, एक और आएगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आप लोग के लिए देखो जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा है, ज़्यादा अगर पूछ लेंगे तो बता देना। बस इतना ही ये रहा रिलैक्सेशन टाइम की आप लोग के लिए ज़रूरत है, और इसको ये जान लो ये किससे नोट करते हैं,
ताऊ से करते हैं डोनेट, इसको ताऊ टाउ बोलते हैं जिसको। क्या होता है रिलेटिव टाइम मींस द टाइम एज क्या है इलेप्स्ड सिंस द लास्ट कॉलिजन और टाइम टेकन ट्रेवल बिटवीन, ऐसा समझो मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कॉलिजन का टाइम हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या टाउ, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ठीक है, ये है बस, ये डिफाइन कर लेना करनी हो तो, वरना मैं थोड़ी और सही आप लोग की मैं देख रहा अगर होगी तो। देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो थोड़ा और, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये पता है अपने हैंड बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, कहा मैंने आप लोग के दो मतलब दो सक्सेसिव मतलब दो कॉलिजन्स हुए हैं, सक्सेस मतलब हुए मतलब पक्का हुआ है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या फिर आयरन्स के बीच में कंडक्टर्स के, क्या उसको ताऊ से उसको डिनोट करते हैं। ताऊ इज कॉल्ड द मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वो ये मतलब दो सक्सेशन कॉलिजन्स हुए हैं आप लोग के उसके बीच का टाइम। ठीक है, नाउ अब थोड़ा और आगे बढ़े अपन लोग, क्या है देखो इसकी आप लोग को ज़रूरत नहीं है रिलैक्सेशन टाइम, ये बस ये जान लो कि ताऊ से अपन लोग क्या डोनेट कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नाउ अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। हाँ मोबिलिटी, एक और टर्म आई आप लोग के मोबिलिटी का होती है। मोबिलिटी भी कुछ नहीं है बट ये समझना कि ये पर यूनिट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पर यूनिट में नाप है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। सो वो ये देखो क्या है, अदर वर्ड्स में पढ़ो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ऑफ चार्ज का क्या यूनिट किसके पर यूनिट में लिखा था यहाँ पे कैरी इन द यूनिट, लिखा भी नहीं है तो भी वही कहना चाह रहा है कैरी इन अ यूनिट। देखो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन मोबिलिटी, इसको यूनिट कर रहे पर लोग म्यूज है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देख लो ये रहा, म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ये हमारी यूनिट आ गई। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे बताओ बताओ जल्दी बताओ फास्ट फास्ट, कैसे बताओ जल्दी बताओ, निकाल के लाना फटाक से सब लोग। ठीक है, और कमेंट पे भी बता देना जो निकाल ले भाई। ठीक है, कुछ चीज़ बताना आप लोग। चलो मोबिलिटी भी मैंने बता दी आप लोग क्लियर कर दी। क्या है मोबिलिटी, पर यूनिट टाइम होता है जैसे पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो पर यूनिट मतलब हर यूनिट ऐसा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक में मतलब एक वैल्यू हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वेलोसिटी, राइट, इस टाइप से कहना चाहिए मतलब एक वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक दोनों साथ ही चल रहा है पर सेकंड। ठीक है, ये मतलब दोनों की क्या है हर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर एक में मतलब हर एक सेकंड में हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, सेकंड नहीं, मुझे टाइम की आदत है। ठीक है, इसलिए मैं हर एक सेकंड में कहना चाह रहा आप लोग से, मतलब एक्चुअल में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक चलिए तो आप लोग के वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक ही चलनी चाहिए, राइट, ये है एक्चुअल में, इसलिए पर यूनिट लगा दिया है। ओके, नाउ और क्या भाई आप लोग का कुछ और भी रिलेशन जुड़ जाते हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप लोग को फॉर्मूला पता है तो उसको और भी ऐड करके आप लोग ऐसा बना रहा है मतलब ऐसे ऐसे बनाते हुए चले गए आप लोग, कोई नहीं है, बस मेन है आप लोग को वो पता होना चाहिए बस। और मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज आएगा तो सेमीकंडक्टर में उसमें डेरिवेशन आएगी तो वहाँ पे बताएंगे, वरना अभी कोई नहीं है। हाँ नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को देखेंगे अच्छे से क्या क्या उसके क्या होते हैं मतलब किस किस लिमिटेशंस होती हैं, उसका लॉ क्या होता है, हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बस और ग्राफ्स के ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं बाकी वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियोस के जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, राइट। चलो फिर बाय।